हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। तो आज हम लोग जानने वाले हैं गाइस जो पैरासीटामोल है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। पैरासीटामोल का जो है क्या क्या यूज़ होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेके आया हूं मैं आपके लिए, आप सबके लिए। तो पैरासीटामोल कौन कौन सी बीमारी में काम आती है गाइस, पैरासीटामोल टैबलेट का क्या उपयोग होता है, सिर दर्द में पैरासीटामोल ले सकते हैं क्या, दर्द से राहत के लिए पैरासीटामोल कितना प्रभावी होता है, बिना बुखार के पैरासीटामोल खाने से क्या होता है, और ठंड लगकर बुखार आने पर कौन सी टैबलेट दी जाती है गाइस। ये सारी जानकारी मैं एक वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए गाइस। तो आज हम लोग जो है बने रहिए चैनल पे। सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी, जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी वीडियो आएंगी आप तक पहुँच जाएंगी। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। और जब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है गाइस, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। जानिए गाइस, हम लोग जो है इस वीडियो में हम इस चैनल पे जो है जितनी भी दवाएं होती हैं उनकी जानकारी, यानी उनको लेने का तरीका, उनका जो प्रभाव होता है, कितना प्रभावी होती हैं वो दवाइयाँ, लेने का तरीका क्या होता है गाइस, किस किस में नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, इस सब की जानकारी हम लोग आपको इस चैनल पे देते हैं गाइस, ठीक है। तो हमारे साथ इस चैनल पर बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होती है इसको आज हिंदी में समझेंगे, संपूर्ण जानकारी। पैरासीटामोल कौन सी बीमारी में काम आती है, ठीक है। पैरासीटामोल टैबलेट का क्या उपयोग होता है, सिर दर्द में पैरासीटामोल ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पैरासीटामोल के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पैरासीटामोल है यहाँ पर आपको यहाँ पे पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो पीछे आपको ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही होगी गाइस, स्ट्रिप देखिए, एक साइड में पेन ले लूँ, देखो आपको गाइस इधर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्ट्रिप दिख रही होगी, स्ट्रिप, ठीक है। पैरासीटामोल जो होती है गाइस, ये पैरासीटामोल टैबलेट आईपी यानी कि ये जो मेडिसिन है वो इंडर फार्माकोपिया के द्वारा बनाई गई है, और इसको डोलो 650 mg के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ठीक है। मार्केट के अंदर आसानी से आपको मिल जाती है पैरासीटामोल टैबलेट, ठीक है, पैरासीटामोल के नाम से, या फिर डोलो 650 mg के नाम से टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आप मेडिसिन, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं मेडिसिन, ये गोल्ड टैबलेट है गाइस, इस पर लिखा हुआ है पैरासीटामोल, अगर आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, या फिर आपको इस तरीके से मिल जाएगी पैरासीटामोल, इस पर लिखा हुआ टैबलेट का पैरा 500 mg, ठीक है। इस तो पैरा 500 mg में भी ये हमको मिलती है, पैरा 650 mg में भी ये मार्केट के अंदर आती है, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर ये मार्केट के अंदर मिल जाती है और आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाती है गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पैरासीटामोल इस पर लिखा होता है टैबलेट के ऊपर, या फिर पैरा 500 mg लिखा होता है गाइस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ पैरासीटामोल? पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल इज़ एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन विच इज़ यूज टू रिड्यूस फीवर एंड पेन। जो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं गाइस दोस्तों, वो जो होती हैं वो हमारी जो फीवर होता है, फीवर इसको कम करने वाली मेडिसिन होती हैं। अगर कोई भी मेडिसिन के लिए अगर आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कहीं पे गूगल वगैरह सर्च करते हैं, तो वहाँ पे एनाल्जेसिक के बारे में अगर लिखा आता है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जो फीवर को कम कर दे, यानी कि जो बुखार होता है उसको कम कर देती है, ऐसी मेडिसिन उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है गाइस ऐसी मेडिसिन जो दर्द को कम कर दे, यानी कि जो हमारी पैरासीटामोल होती है वो बुखार को कम करने में भी, और बुखार में जो दर्द होता है उसको भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है गाइस। अब इसके अलग अलग ब्रांड नेम में ये आ जाती है, हमारी मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाती है गाइस पैरासीटामोल। ये सारे के सारे जो है गाइस, इनमें जो कंपोजिशन होती है गाइस, आप देख सकते हैं इसमें जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन सबके अंदर सेम होती है पैरासीटामोल, बस ये अलग अलग ब्रांड नेम से ये आती है। जैसे कैलपोल 500 mg टैबलेट आती है गाइस, ये गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी जो इसको बनाती है, और इस टैबलेट की कीमत जो पड़ती है वो 0.73 पैसे के आसपास पड़ती है। अगले जो टैबलेट है गाइस वो केरोसिन है हमारे पास। केरोसिन जो एडवांस टैबलेट है ये 500 mg में आती है, और ये ₹1 और 5 पैसे की हमें पड़ती है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹1.05 की पड़ती है पर टैबलेट। और दूसरी जो कंपनी है गाइस वो हमारी पैरासिप 500 टैबलेट, इसको सिप्ला कंपनी बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं सिप्ला कंपनी इसको बनाती है, और इस टैबलेट की कीमत होती है 90 पैसे गाइस पर टैबलेट, यानी एक टैबलेट की कीमत कितनी होती है यहाँ पर 90 पैसे। फिर इसी प्रकार से एक और कंपनी है गाइस, इसका ब्रांड जो है P500 टैबलेट, P500 mg टैबलेट्स में लिखा हुआ है, mg मैंने लिखा नहीं है गाइस, पर इसका मतलब mg होता है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है पैरासिप 500 mg टैबलेट और नीचे लिखा हुआ P500 mg टैबलेट। तो ऊपर वाली जो कंपनी है गाइस वो सिप्ला लिमिटेड कंपनी जिसको बनाती है, नीचे वाली जो कंपनी है वो ओपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाती है। जिस
टैबलेट, एक टैबलेट की कीमत यहाँ पर कितनी गाइस, 73 पैसे, यानी बहुत कम कीमत है गाइस। यानी अगर आप देखा है तो जो क्रोसिन होती है उसकी कीमत ज़्यादा है पर टैबलेट की बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर आती है पैराजेक्स 500 mg टैबलेट आती है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराजेक्स 500 mg टैबलेट आती है। और पैराजेक्स 500 mg टैबलेट जो आती है गाइस, ये जीलैब फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो इसको बनाती है गाइस। 0.9 पर टैबलेट इसकी कीमत पड़ती है गाइस, 0.9 पर टैबलेट इसकी कीमत पड़ती है। पैराजेक्स 500 mg टैबलेट है गाइस, ये बनाती है जीलैब फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी जीलैब कंपनी बनाती है इसको गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइस, ठीक है। तो आगे बढ़ते गाइस, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं गाइस। पहले हमने इसको पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है ये, और ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो ये जो है फीवर वगैरह को कम करती है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसका मतलब ये पेन को भी रिलीफ देती है, यानी कि किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो उसमें भी यूज़फुल होती है, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। वैसे जनरली इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। अगर किसी को सर दर्द होता है तो गाइस जनरली इस पैरासीटामोल जो होती है वो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है गाइस, ताकि जो है दर्द को बंद कर सके। अगर गाइस किसी को माइग्रेन यानी कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हाफ माइग्रेन है, फुल माइग्रेन है, ठीक है। माइग्रेन भी कई प्रकार की होती हैं। अगर आपको इसके ऊपर माइग्रेन के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हेडेक के ऊपर, माइग्रेन के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस, ठीक है। फिर आता है टूथ एकेस, ठीक है। टूथ एकेस का मतलब होता है दांतों के अंदर, ठीक है। फिर चौथा हमारा सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब होता है कि ऐसे जो गले में इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी लाभदायक होती है गाइस, ठीक है, यूज़फुल होती है। यानी सर दर्द के अंदर पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन के अंदर, माइग्रेन का जो दर्द होता है उसमें पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। टूथ एकेस यानी दांतों का अगर दर्द होता है तो उसमें भी जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो पैरासीटामोल को प्रेस्क्राइब करते हैं। पर और सोर थ्रोट यानी गले का अगर कोई इन्फेक्शन होता है, गले में दर्द होता है तो उसमें पैरासीटामोल यूज़ की जाती है गाइस। पीरियड्स यानी कि अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, यानी कि अगर पीरियड्स पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन पेन हो रहा है, ठीक है, जो कि उनकी एक साइकिल होती है, हर मंथ जो होती है उनकी ये साइकिल होती है, ठीक है, हर 28 दिन के अंदर ये होती है। अगर आपको इस पर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर मेंस्ट्रुएशन पेन होता है या मेंस्ट्रुएशन पेन होता है या पीरियड्स पेन होता है तो उसमें भी जो हमारी जो होती है पैरासीटामोल काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है। अगर किसी को अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में अगर दर्द होता है तो उसमें भी, या फिर मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द होता है, या फिर जुखाम के अंदर भी कभी कभार इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे इन सब के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने फिगर बना के दे दिया, पिक्चर्स आप देख सकते हैं इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसके जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है, यानी कि आर्थराइटिस में भी आ सकता है, मसल्स पेन्स में भी आ सकता है, यानी कि दोनों हड्डियों के बीच में किसी भी मज्जा की कमी की होने की वजह से, यानी कि जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड की कम होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, पेन वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होती है। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी मेडिसिन को यूज़ करें तो डॉक्टर की एडवाइस, जो भी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी एडवाइस जरूर लें गाइस, ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, उन्हें अच्छे से इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकते हो और वही प्रेस्क्राइब करेंगे, उनके डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन ना ले गाइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये गाइस कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन आपको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को उस मेडिसिन के बारे में पता होता है कि कब वो मेडिसिन देनी है, कितने स्ट्रेंथ में मेडिसिन देनी है, कितने स्ट्रेंथ में कब वो देनी है और कब उस मेडिसिन को रोकना है देने से, ठीक है गाइस। तो ये सब डॉक्टर के बिना सलाह के ना लें, ठीक है। फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और गाइस, हम सिर्फ चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किसी भी मेडिसिन के बारे में। हम इस चैनल पे किसी भी प्रकार की मेडिसिन को रिकमेंड नहीं करते हैं गाइस, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये चैनल है आपके लिए। हम हर एक वीडियो के अंदर आपको सिर्फ हर एक मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे, ठीक है। इसी अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख लेंगे। पैरासीटामोल टैबलेट उन विशेषकर केमिकल मैसेंजर को निकालने से रोकता है, यानी कि जो हमारा जो पैरासीटामोल टैबलेट है काम कैसे करता है। तो गाइस हमारी बॉडी के अंदर जब फीवर वगैरह या फिर पेन वगैरह होता है तो कुछ ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जिन केमिकल के बनने की वजह से वो कुछ ऐसे मैसेज को पास करते हैं, ठीक है गाइस, कुछ ऐसे मैसेंजर को मैसेज को पास करते हैं। वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर साइड पर जाके एक्ट करते हैं। तो जब वो किसी साइड पर वो जाते हैं और वहाँ पर जो अपना प्रभाव दिखाते हैं गाइस, तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है, फिर आपका फीवर बढ़ जाएगा, यानी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो ये कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो जो पैरासीटामोल होती है गाइस, वो हमारी बॉडी में इन केमिकल मैसेंजर को बनने से रोकती है। अगर ये बनेंगे नहीं तो ये खून में यानी ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे तो ये एक जगह से ये मैसेंजर दूसरी जगह पहुंच नहीं पाएंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएंगे तो ये अपने इफेक्ट यानी अपने प्रभाव को दिखाएंगे नहीं। अगर ये अपने प्रभाव को दिखाएंगे नहीं तो कोई भी पेन, कोई भी टेम्परेचर बढ़ना ये नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो यानी कि इसके मैसेंजर को, यानी जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, इसको मोस्टली रोकना होता है इसका काम पैरासीटामोल का। अब आगे देखें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, जिनकी वजह से, यानी कि इसको रोकने की वजह से जो दर्द होता है या बुखार होता है, इसकी जो समस्या होती है, और इस तरह यह दर्द और बुखार से राहत दिलवाने में मदद करती है। यानी कि इस तरीके से इन मैसेंजर को ये रोकती है, निकलने से रोकती है पैरासीटामोल। और जब रोक देगी गाइस तो होगा क्या, हमारा जो दर्द होगा वो भी कम हो जाएगा, जो बुखार होगा वो भी उतर जाएगा, ठीक है। इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। ज़रूरत से ज़्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन ना करें, क्योंकि यह है खतरनाक हो सकती है या खतरनाक हो सकता है। यानी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है गाइस दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि पैरासीटामोल ही टैबलेट का इस्तेमाल आप लंबे समय तक करेंगे तो इफेक्ट होगा। कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं लंबे समय तक, उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पर दिखाई देता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसलिए लंबे समय तक इसको नहीं लेना चाहिए और हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा को लेना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल के कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो उसके कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं। गाइस स्टोमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया यानी कि मिचली आना। मिचली का मतलब होता है कि उल्टी जैसी जी मचलाना, उल्टी नहीं आना लेकिन उल्टी जैसा जी मचलाना, उसको नोजिया बोलते हैं, ठीक है, नोजिया बोलते हैं। और अगर पेट में दर्द होता है तो उसको स्टोमक पेन बोलते हैं। अगर उसको उल्टी भी आ जाती है यानी वोमिटिंग इन सम पीपल, कुछ पीपल जो ऐसे होते हैं उनमें पैरासीटामोल इस्तेमाल करने की वजह से यानी कि उल्टी जैसी शिकायत भी देखने के लिए मिलती है, यानी उनको वोमिटिंग आ जाती है। तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है गाइस, पैरासीटामोल खाने से स्टोमक पेन भी हो सकता है, स्टोमक अपसेट भी हो सकता है, नोजिया यानी जी मचला भी सकता है और उल्टियाँ भी आ सकती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि इन दुष्प्रभावों में से कोई भी आपको परेशान करता है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें, ज़रूर करें गाइस। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ लास्ट में आपको बताई है कि अगर इस दवा को इस्तेमाल करने से या फिर कोई भी दवा को इस्तेमाल करने से अगर आपके शरीर पर दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसके साइड इफ़ेक्ट अगर दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप करेंगे गाइस, तो आप जब ऐसा होता है कुछ तो अपने जो आपके चिकित्सक हैं या आपके डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर हैं या फिर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है आपका, तो उससे एडवाइस यानी परामर्श जरूर लें कि इस मेडिसिन को खाने से मेरे शरीर पर इस प्रकार के प्रभाव, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है गाइस। हो सकता है कि वो आपको वो दवा या फिर वो दवा चेंज करेगा या फिर उसकी डोज कम करेगा या फिर वो जिस भी प्रकार से वो आपको रिकमेंड करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर आपका, तो उसके अनुसार ही दवा को लें, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। फिर है हमारा नेक्स्ट कि सेफ्टी एडवाइस, यानी किस किस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ एडवाइस दी हैं। इट इज़ अनसेफ टू कंज्यूम एल्कोहल विद पैरासीटामोल टैबलेट, यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट को किसी भी एल्कोहल के साथ लेना नहीं चाहिए, यह अनसेफ होता है, ठीक है। एल्कोहल का मतलब होता है कोई भी लोग जो हो तो एल्कोहल वगैरह पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं या फिर कुछ और भी नशा वगैरह करते हैं, तो उसके साथ पैरासीटामोल को ना लें, इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। पैरासीटामोल टैबलेट में भी अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हो सकता है कि जो पैरासीटामोल टैबलेट है, ठीक है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी अनसेफ हो सकती है, ठीक है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के, एडवाइस के ना लें। योर डॉक्टर विल वेट द बेनिफिट्स एंड एनी पोटेंशियल रिस्क बिफोर प्रेस्क्राइबिंग इट टू यू। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो
जो किसी भी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके बेनिफिट्स और उसके जो रिस्क होते हैं उसको देखते हुए वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो पैरासीटामोल को भी नहीं लेना है। इसलिए लिखा होगा प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले। पैरासीटामोल टैबलेट इज़ सेफ़ टू यूज़ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई मदर अपने जो बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है, तो ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल है सेफ़ है, क्योंकि ये जल्दी से मिल्क के अंदर पास आउट नहीं होती। ह्यूमन स्टडी सजेस्ट दैट द ड्रग डज नॉट पास इनटू द ब्रेस्ट मिल्क इन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट एंड नॉट हार्मफुल टू द बेबी। ये कहता है कि ह्यूमन स्टडी से पता लगा है कि जो मेडिसिन्स, जो भी ड्रग अगर ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध पिलाते समय बच्चों के यानी दूध के अंदर, मदर की बॉडी से दूध के अंदर पास आउट नहीं होती हैं या सिग्निफिकेंट अमाउंट में पास आउट होती हैं, वो बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। ठीक है। हमारा 5 पॉइंट है गाइस, पैरासीटामोल टैबलेट शुड बी यूज्ड विद कॉजन इन पेशेंट विद किडनी डिजीज़। अगर किसी पर्सन को किडनी डिजीज़ है यानी कि किडनी से कोई समस्याएं हैं, तो उसके डोज को एडजस्टमेंट ऑफ पैरासीटामोल, यानी जो पैरासीटामोल का डोज होगा, ठीक है, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यानी किसी भी अगर कोई भी पेशेंट अगर किडनी का पेशेंट है, ठीक है, किडनी का पेशेंट है, और अगर किडनी का पेशेंट जो होता है तो उस ऐसी कंडीशन पे जो पैरासीटामोल होती है उसके डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसका हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डोज को एडजस्ट करने के लिए हमें किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। हाउएवर पैरासीटामोल टैबलेट कंटेन पैरासीटामोल विच इज़ कंसिडर्ड द सेफेस्ट पेन किलर फॉर किडनी डिजीज पेशेंट। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पैरासीटामोल है टैबलेट के अंदर, जो भी पैरासीटामोल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट के अंदर, वो पैरासीटामोल एज ए पेन किलर यानी किडनी के दर्द में, किसी भी दर्द में ले रहे हैं, तो वो कितनी इफ़ेक्टिव है पेशेंट के लिए, जो भी किडनी पेशेंट होता है उसके लिए वो सेफ़ है या नहीं है। यानी कुल मिला के मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है तो हमें ये देखना पड़ेगा, डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है डोज को पैरासीटामोल को ना भी लेने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करे, ठीक है, क्योंकि जो पैरासीटामोल होती है वो कितनी सेफेस्ट होती है इसको भी देखना पड़ता है किडनी डिजीज़ कंडीशन के अंदर, अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो। छठा पॉइंट हमारा गाइज ये है, छठा पॉइंट हमारा ये है कि पैरासीटामोल टैबलेट इज शुड बी यूज्ड विद कॉजन इन पेशेंट विद लीवर डिजीज़। अगर किसी को लीवर डिजीज़ का कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें भी किस तरीके से हमें मेडिसिन देनी है, यानी उसका डोज एडजस्टमेंट कैसे करनी है पैरासीटामोल टैबलेट की, ये हमको देखना होगा। और इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो डॉक्टर होगा हमें उससे कंसल्ट करना होगा। हमारा डॉक्टर हमें कंसल्ट करके बताएगा कि हम पैरासीटामोल की टैबलेट कितनी ले सकते हैं, पूरी ले सकते हैं कि आधी टैबलेट ले सकते हैं कि आधी से आधी ले सकते हैं। ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा हमारा डॉक्टर, जिससे हम कंसल्ट करेंगे पैरासीटामोल को लेने से पहले। ठीक है। तो अगर किसी को किडनी डिजीज़ हो रखी है, किडनी की बीमारी है, अगर किसी को लीवर की बीमारी है, तो दोनों केस के अंदर हमें डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, क्योंकि इसके हमारे नेगेटिव इफेक्ट भी बॉडी पर देखने के लिए मिल सकते हैं। हाउएवर द यूज़ ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट विद द सीवियर लीवर डिजीज़। ये कहता है कि अगर किसी को सीवियर लीवर डिजीज़ है, सीवियर लीवर डिजीज़ का मतलब होता है कि लीवर सायरोसिस अगर हो गया है किसी पेशेंट को, या फिर और कोई लीवर की एक्सेसिव जो है स्टेज अगर आ गई है डिजीज़ की, तो ऐसी कंडीशन पे हमें जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं पैरासीटामोल लेने के लिए गाइस। ठीक है। और एक्टिव लीवर डिजीज़ यानी कि कोई भी लीवर की अगर बीमारी होती है, सीवियर अगर लीवर डिजीज़ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन जैसे लीवर सायरोसिस वगैरह हो गया, ठीक है, या लीवर के अंदर ट्यूमर हो गया, तो ऐसी कंडीशन पे डॉक्टर जो होते हैं पैरासीटामोल को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है। टाइफाइड कंडीशन के अंदर भी पैरासीटामोल को डॉक्टर जो होते हैं वो देने से बचते हैं, क्योंकि जो टाइफाइड होता है उस कंडीशन पर लीवर पे इफेक्ट पड़ता है पैरासीटामोल का सीधा का सीधा। तो सो गाइस, कोई भी मेडिसिन लें, पैरासीटामोल ही नहीं, कोई सी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ सेफ्टी टिप्स दे रखे हैं गाइस यहाँ पर इस वीडियो में, कि जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है शुड बी टेकन विद फूड और मिल्क टू प्रिवेंट एन अपसेट स्टमक। यानी कि जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है उसको हमें कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए।
गाइस पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है उसको खाने के साथ लेना चाहिए, दूध के साथ लेना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टमक में अपसेट हो जाता है यानी एसिडिटी वगैरह या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है या फिर अल्सर वगैरह हो सकता है उससे बच सके। ठीक है। डॉक्टर जो होते हैं गाइस, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ जो डॉक्टर्स होते हैं, मैं रेगुलरली मॉनिटर योर किडनी फंक्शन। अगर किसी में अगर जैसे किसी को किडनी डिजीज़ हो गई है और डॉक्टर ने उसको कोई भी पैरासीटामोल का डोज एडजस्ट करके दिया है, तो डॉक्टर को उसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आज जो मेडिसिन मैंने डोज एडजस्ट किया उसमें किडनी कंडीशन कैसी है, कल जो मैंने डोज एडजस्ट किया था उस कंडीशन में किडनी की कंडीशन कैसी थी, और उसके बाद यानी हर रोज़ रेगुलर मॉनिटर करना है ऐसे पेशेंट को जिसको किडनी डिजीज़ है। अगर पैरासीटामोल दे रहे हैं तो अगर किसी को लीवर फंक्शन में दिक्कत है उस कंडीशन में भी रेगुलर मॉनिटर करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए और किडनी वगैरह में, लीवर वगैरह में कोई नुकसान ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आज इतना डोज दिया इसका कोई इफेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इस तरीके से। लेवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स इफ़ यू आर टेकिंग पैरासीटामोल टैबलेट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ये कहता है कि अगर आप पैरासीटामोल टैबलेट को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या देखना होगा, जो ब्लड के अंदर जो लेवल होता है, जो ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनका जो लेवल है वो क्या है, बढ़ा है या घटा है, आरबीसी बढ़ी है घटी हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ी या घटी है, प्लेटलेट्स बढ़ी या घटी हैं, एंटीबॉडीज़ बढ़ गई या घट गई हैं। तो इसकी जो रेंज होती है उसको भी आपको देखना है, यानी कि आपको सारे के सारे कंपोनेंट को, ब्लड के कंपोनेंट को भी देखना है अगर आप लंबे समय तक पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है गाइस। अब हिंदी में गाइस यहाँ पे और कुछ भी लिखा हुआ है गाइस, पैरासीटामोल टैबलेट लेने के 2 घंटे के भीतर अपच के लिए किसी तरह की दवा ना लें, जैसे एंटासिड वगैरह। ये कहता है कि अगर आपको पैरासीटामोल टैबलेट ले लिया अगर आपने, ठीक है, तो 2 घंटे के बाद तक कोई भी अगर आपको एसिडिटी जैसा महसूस होता है तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है दूसरी, जैसे एंटा एसिड वगैरह नहीं लेना है जिससे आपको कुछ भी दिक्कत हो। ठीक है गाइस, एंटा एसिड आपको पता होगा, सोडा वगैरह हम लोग पी लेते हैं अगर एसिडिटी हो जाती है, ये नहीं लेना है खाने के 2 घंटे के बाद तक। ठीक है गाइस। इस दवा को लेते समय शराब का सेवन ना करें, पहले ही मैंने आपको रिकमेंड किया ना करें शराब का सेवन, क्योंकि इससे आपके पेट की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है गाइस। ठीक है। और 5 पॉइंट है आपका, अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि दवा की मात्रा बदली जा सके और सही तरीके से एडजस्ट की जा सके गाइस। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो गाइस आपके लिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। और लास्ट है हमारा इंटरेक्शन विद ड्रग, यानी कि हमारा जो पैरासीटामोल होती है वो दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट करती है या फिर इंटरेक्ट करती है या फिर दूसरी दवाओं के साथ इसको मिला के खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, टेकिंग पैरासीटामोल विद एनी ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी मॉडिफाई द इफ़ेक्ट ऑफ आइदर ऑफ दैम। यानी कि पैरासीटामोल को किसी दूसरी दवा के साथ अगर आप लेते हैं तो हो सकता है वो दूसरी दवा इसके इफ़ेक्ट को कम कर दे, या फिर हो सकता है वो दूसरी दवा इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा दे, हो सकता है कि दोनों दवा लेने के एक साथ साथ इफ़ेक्ट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, जिसको हमने सिनर्जी इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं गाइस। ठीक है। एंड कॉज सम अनडिजर्व साइड इफ़ेक्ट, हो सकता है कि इसको उसके साथ खाने से कुछ ऐसे इफ़ेक्ट दिखाई दे जाएँ जो कि अनडिज़ायरेबल हों, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पैरासीटामोल को किस टैबलेट के साथ खाना है और किस टैबलेट के साथ नहीं खाना है। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन गाइस मैंने आपको नीचे दे रखी है कि इन सब के साथ तो हमें बहुत ध्यान रखना है पैरासीटामोल लेते समय कि इसको लेना है या नहीं लेना। जैसे नेमोस्लाइड्स अगर हो गया, तो नेमोस्लाइड जो होती है ब्रांड नेम में आती है नेमसोन, नैली और सनिम। तो अगर आप पैरासीटामोल को नेमोस्लाइड जो ब्रांड है, नेमोस्लाइड जो हमारी कंपोजिशन है, इसकी अलग अलग ब्रांड आती है नेमसोन, नैली, सनिम, इनके साथ अगर आप पैरासीटामोल को लेते हैं तो आपकी जो जान होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है कि ये जानलेवा हो सकता है। तो पैरासीटामोल को नेमोस्लाइड जो हमारी कैटेगरी है यानी कंपोजिशन है, ठीक है, इसमें जो ब्रांड आती है नेमसोन, नैली, सनिम, इसके साथ नहीं लेना है क्योंकि इससे जानलेवा यानी जान भी जा सकती है। फिर आता है हमारा ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। तो ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन के अंदर जो भी हमारी और ब्रांडेड है, फ्लानेल, ऑक्सीट्रियसिन, श्योरेल, ये 3 आपको यहाँ पे ब्रांड देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो ब्रांड आपको दिखा रखे हैं गाइस,
तो इनके साथ भी हमें पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी जानलेवा ये हो सकता है। फिर हमारे पास तीसरा वाला है मेटामियाजोल। मेटामियाजोल के यहाँ पर आपको कुछ ब्रांड्स नेम दिख रहे होंगे, ठीक है। पायरेजिन हो गया, यहाँ पायरेजिन हो गया, आपको अल्पाजिन हो गया, नोवलजिन हो गया, ठीक है, नोवलजिन आरसी हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इनके साथ ही पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने से ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। यानी कि हमको पैरासीटामोल के लेने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके साथ अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आप कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं गाइस, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। क्योंकि डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन लिखेगा तो वो ये देखते हुए लिखेगा कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपकी मेडिसिन कोई दूसरी चल रही है, उसके साथ अगर वो जो नई मेडिसिन लिख रहा है तो उसका कोई इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट या कोई रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है गाइस। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो आप मेडिसिन ले रहे हैं आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे और डॉक्टर अपनी मेडिसिन लिखेगा, आप उससे छुपा लेंगे, फिर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी, फिर वो मेडिसिन भी आपने खाई हुई, पहले से कोई मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो दोनों मेडिसिन जो होती हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, इंटरेक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसलिए हमेशा और हमेशा डॉक्टर को सारी जानकारी दें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के बारे में जानकारी आप डॉक्टर को ज़रूर दें, ताकि डॉक्टर अच्छे से आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सके, ताकि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिले, ठीक है, और आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाएं, ठीक है गाइस। अगला है हमारा गाइस, बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट्स करें, अगर बुरी लगी तो बुरा कमेंट्स करें गाइस, लेकिन कमेंट जरूर करें गाइस, ठीक है गाइस। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक्स के, आपसे शेयर से, आपसे कमेंट से हमें जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग नई वीडियोस आपके लिए बना सकें गाइस, ठीक है। और सपोर्ट करिए इस चैनल को गाइस, अपना प्यार दीजिए ताकि ये चैनल आप बहुत बुलंदी तक पहुंच सके। जल्द से जल्द हमारे 1000 हो जाएं, उसके बाद लाख हो जाएं, 10 लाख मिलियंस। जहाँ तक भी आपका प्यार रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा, तो हम लाख, 10 लाख, जितना भी हो सकता है गाइस पहुँच जाएंगे। 1 मिलियन पहुँच जाएंगे, 2 मिलियन, 10 मिलियन तक पहुँच जाएंगे गाइस। बस अपना प्यार बना के रखिए इस चैनल पर गाइस, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर, फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए गाइस, ठीक है गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।